ईरानी फौज इंतहाई कदम उठाने को तैयार, हम अमेरिका को नेस्तो नाबूद करते हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान की आला फौजी क़यादत के दरमियान एक सख्त और फैसला कुन इत्तेफाक़ी राय सामने आ चुका है, जिसके तहत अमरीकियों को जानी नुकसान पहुंचाकर बराह रास्त जवाब देने की तैयारी को संजीदगी से डिस्कस किया जा रहा है। ईरान के फौजी हलकों में ये तजवीज़ शिद्दत पकड़ती जा रही है कि मौजूदा हालात में सिर्फ बयानात देना काफ़ी नहीं रहा, बल्कि ऐसा अमली कदम ज़रूरी है जो मुखालिफ फरीक को वाज़ेह पैगाम दे। ईरानी फौज की आला कमांड के मुताबिक खित्ते की बदलती सूरत हाल ने इन्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि ताकत के इजहार के बगैर मज़ाहमत को संजीदा नहीं लिया जाता। इसलिए हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है ताकि कोई भी इकदाम अचानक नहीं बल्कि मुकम्मल तैयारी के साथ किया जाए। ईरानी फौजी माहिरीन का ख्याल है कि अगर अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया जाता है तो इससे आलमी सतह पर एक मजबूत इशारा जाएगा कि मज़ाहमत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं है। ये पैगाम खास तौर पर उन कुव्वतों के लिए होगा जो ईरान के रद्द अमल को कमज़ोर समझते हैं। खुफिया मीटिंग्स में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए ताकि इसके सियासी और फौजी असरात को मुतवाज़न रखा जा सके। मकसद सिर्फ फौरी रद्द अमल देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पोजीशन बनाना है जिससे मुस्तकबिल में किसी भी दबाव का मुकाबला किया जा सके। इस हिकमत अमली का एक अहम पहलू काबिल एतमाद कुव्वत पैदा करना बताया जा रहा है। नाज़रीन, ईरान की फौजी क़यादत समझती है कि जब तक मुखालिफ को हकीकी नुकसान का खदशा महसूस न हो वो अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करता। इसी सोच के तहत मुख्तलिफ मंजरनामों पर मशकें और मनसूबा बंदी की जा रही है। इन सरगर्मियों का मकसद फौरी जंग छेड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा तवाज़ुन कायम करना है जिसमें दूसरा फरीक किसी भी इकदाम से पहले कई बार सोचे। ये नुक्ता नज़र फौजी हलकों में खासा मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ सिफारती मुबस्सिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकता है। इनके मुताबिक ताकत का इजहार वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन इसके दूर रस असरात भी सामने रखना ज़रूरी है। लेकिन ईरानी फौजी हलकों का मौक़िफ़ है कि कमज़ोरी दिखाने से दबाव में इजाफा होता है, इसलिए एक वाज़ेह और मजबूत पैगाम देना ज़रूरी हो चुका है। इनका कहना है कि तवाज़ुन उसी वक्त कायम रहता है जब दोनों फरीक एक दूसरे की सलाहियत और इरादे को संजीदगी से लें। अमेरिका के साथ जारी तनाव के पस मंज़र में ये सोच मज़ीद मजबूत हो रही है कि दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि नफ्सियाती और स्ट्रैटेजिक सतह पर भी होना चाहिए। फौजी क़यादत का मानना है कि अगर मुखालिफ को ये यकीन हो जाए कि हर कार्रवाई का जवाब मिलेगा तो कशीदगी खुद ब खुद महदूद रह सकती है, और इसी बुनियाद पर तैयारियों और हिकमत अमली को तेज़ किया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत हाल में फौरी और मुअस्सर रद्द अमल दिया जा सके। प्यारे साथियों, मजमूई तौर पर पैगाम यही है कि मज़ाहमत को अमली शक्ल देने की सलाहियत मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फौजी हल्के इसे ताकत के तवाज़ुन का लाजमी हिस्सा कराते हैं। इनके मुताबिक मकसद तसादुम को बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां मुखालिफ किसी भी कदम से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करे। यही सोच मौजूदा पॉलिसी की बुनियाद बनती दिखाई दे रही, जिसके तहत ताकत, तैयारी, एहतियात और ताकत का इजहार तीनों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया जा रहा है।